गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे समांतर श्रेणी में, जो कि हमने 5.1 कर लिया है। उसमें हमने एक सूत्र पढ़ा था, आपको बताया गया था। इस सूत्र को आपको याद रखना है कि n बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या पढ़ा था हमने कि ये क्या होता है कि किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इसको हम क्या कहते हैं, व्यापक पद भी कहते हैं। कि हमें यहाँ पर n का मान रखकर अगर हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है और सारा अंतर दिया है तो हम कोई सा भी पद यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास ये सूत्र होगा, किसके लिए होता है, nवें पद या व्यापक पद के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे nवां पद या व्यापक पद। ठीक है, पहला सूत्र तो आपका ये जो आपको पहले बता दिया है 5.1 में भी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा सूत्र हमारे पास होगा कि हमें कोई समांतर श्रेणी दी हुई है, उसके लिए अंतिम पद से भाई हमें जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये 10। यहाँ पर 10 पद दिए हुए हैं, ये हमें देख सकते हैं 10 तक के नंबर दिए हुए हैं, सभी का अंतर समान है, तो ये समांतर श्रेणी होगी। तो इस समांतर श्रेणी में अंतिम पद से, अंतिम पद क्या आपका 10 है, तो अंत से जैसे मान लिया आपको यहाँ पर एक पद ज्ञात करने को आ गया है nवां पद या mवां पद, तो उस पद को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं तो वो देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना, और इसका सूत्र होता है आपका n माइनस। अब देखिए यहाँ पर जो समांतर श्रेणी है उसमें an है, nवां पद होता है, लेकिन एक अंतिम पद भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो प्रथम पद होता है उसको हमने दर्शाया था स्मॉल a से, सार्व अंतर को हमने लिखा d के बराबर, और nवां पद हम लिखते हैं किसके बराबर, an के बराबर। अगर n का मान क्या है, अंतिम है, अगर n क्या होगा, अंतिम होगा, तो हम उसको अंतिम पद भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और जो अंतिम पद होता है उसको n से भी यहाँ पर दर्शाते हैं। या फिर अगर n आपका अंतिम है, आपको पता है कि जो n दे रखा है वो क्या है, अंतिम पद के लिए है, तो आप उसको an भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अंतिम पद से nवां पद। तो अंतिम पद क्या आपका l, ठीक है, l में से घटाएंगे किसको, n माइनस 1 इंटू डी। तुम्हारे पास यहाँ पर जो समांतर श्रेणी दी हुई है उसके अंतिम पद से nवां पद आपको यहाँ पर मिल जाए। ट्यूशन अभी करेंगे आप, ठीक है। दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने के लिए, तो ये हमने मान ली समांतर श्रेणी हमारी, और हमें इस समांतर श्रेणी में क्या करना है, अंत से छठा पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, छठवां पद। वैसे तो हम देखकर बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और 6, छठवां पद कौन सा होगा, 5। लेकिन डायरेक्टली हम इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर अंतिम पद कौन सा है, 10 माइनस में कौन सा पद ज्ञात करना है, छठवां पद। n का मान 6 माइनस में 1, d का मान, अंतर कितना है सभी का, 1 है, यहाँ पे लिख देंगे 1। तो 10 माइनस में 6 में से करें कितना बचा आपका, 5, और 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 5। तो 10 में से 5 घटाने पर कितना आएगा आपका, 5। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये है अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है, याद रखना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको दिया हुआ है
कि समांतर श्रेणी 10, 7 और 4 तीन पद दिए हुए समांतर श्रेणी के का 30वां पद और nवां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, और इसमें जो समांतर श्रेणी दी हुई है AP क्या है 10, 7 और 4। आपको क्या क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करेंगे हम, 30वां पद किससे दर्शाएंगे, 30 से दर्शाएंगे। मैंने बताया था कि दूसरा पद A2 से, तीसरा पद A3 से, 10वां पद A10 से, तो 30वां पद किससे दर्शाएंगे, A30 से। और एक और ज्ञात करना है हमें AN, ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है। तो चलिए किस प्रकार से करना है। सबसे पहले व्यापक पद या nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, जहां पर A आपका प्रथम पद होता है, n आपका पदों की संख्या। यहाँ पर लिखते हैं n क्या आपका पदों की संख्या, कौन सा पद हमें ज्ञात करना है, कितने पद हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे n हमारा क्या होगा, पदों की संख्या, D आपका क्या होगा, सार अंतर, और an आपका है nवां पद। तो यहाँ पर सूत्र लगाते हैं सॉल्यूशन में nवां पद, और nवां पद क्या होता है आपका an का सूत्र आपको पता है, याद है, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, अब समांतर श्रेणी में दी हुई है, इसमें A का मान कितना है, प्रथम पद 10 है, D का मान कितना रहेगा, 7 माइनस 10 कितना होगा, माइनस का 3, और n का मान कितना रखते हैं, अभी n ही रखकर चलते हैं साथ में, क्योंकि अभी nवां पद भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये दोनों मान रखेंगे, इसमें मान रखने पर आपके पास an बराबर कितना आ गया, A का मान 10 प्लस में n का मान हमें पता नहीं है, अभी nवां पद ज्ञात करना है, तो n का मान n ही रखकर चलेंगे, माइनस में 1, और D का मान माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर इसको हल करते हैं, तो an बराबर 10 प्लस माइनस 3 को गुणा करेंगे तो माइनस का 3n, और माइनस 1 से गुणा करते हैं तो प्लस का 3। तो 10 और 3 कितने हुए अपने 13, और माइनस में 3n बराबर में an। ये तो आ गया आपका nवां पद, एक आंसर तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, nवां पद ज्ञात कर लिया। अब एक और ज्ञात करना है, 30वां पद और ज्ञात करना है, A30। तो 30 का मतलब यहाँ पर n का ध्यान कितना है, 30 है, तो n का मान कितना रखेंगे, आप 30 रखेंगे, कितना रखेंगे 30। तो यहाँ पर मैं इधर कर देता हूँ इसको, तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे 30वां पद A30 बराबर में कितना आ जाएगा आपका, जो an दे रखा है, an हमने ज्ञात कर लिया है, इसी में रख सकते हैं आप n का मान, या फिर आप इस सूत्र में भी डायरेक्टली यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट नीचे से रखता हूँ an बराबर, इसको समीकरण 1 ले लूंगा, समीकरण 1 में n बराबर 30 रखने पर, और n का मान 30 रखेंगे, तो यह आएगा A30 बराबर में 13 माइनस 3 इंटू 30। तो 13 माइनस 3 को 30 से गुणा करेंगे, तो 30 या 90 में से 13 घटाते हैं, तो हमारे पास कौन सा पद मिलेगा, हमें 30वां पद मिलेगा। चलिए 90 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 77। लेकिन बड़ी संख्या कैसी है, ऋणात्मक है, तो ये भी कैसा होगा, ऋणात्मक। हमारे पास 30वां पद क्या होगा, इसका माइनस का 77, और nवां पद क्या होगा, 13 माइनस 3n। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, इसको नोट करिए, इसको समझिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फॉर्मूले भी आपको करने हैं, इसको नोट करने दोनों।
चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी दी हुई है, उसके लिए समांतर श्रेणी आपकी 3, 15, 27 और 39। एपी जो समांतर श्रेणी वो आपको दी हुई है 3, 15, 27 और 39। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 639 है? या कौन सा पद 639 है? तो देखिए सरल सी प्रश्नावली है, इसमें आपको सब कुछ दिया होता है। एक सूत्र आपका n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू dt, उसमें से सभी वैल्यू दी होंगी, केवल एक वैल्यू को छोड़कर जो अननोन है वो आपको ज्ञात करनी होगी। देखिए a का मान दे रखा है आपको, d का मान आप लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ पे इसने पूछा कि कौन सा पद 639 है। इस समांतर श्रेणी में जब आगे बढ़ेंगे तो 639 कितने नंबर पर आएगा, कौन से पद पर आता है? जैसे 27 है, कौन सा पद आपका तीसरा पद है। 39 है, कौन सा पद है चौथा पद है। तो यहाँ पर जो 639 है कौन सा पद होगा हमें ज्ञात करना है, अर्थात इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, n का मान आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पर पदों की संख्या या कौन सा पद है ये पूछा जाता है तो आपको क्या ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ हमें। प्रथम पद a बराबर में 3, सार्व अंतर d बराबर आपका है 15 माइनस 3, कितना हो गया 12। और इसमें n का मान हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर दिया हुआ है अंतिम पद, मान लेते हैं इसको an, अंतिम पद या an बराबर में 639, क्योंकि हमें n का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर लिख देते हैं n बराबर में फाइंड करना है, ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम जानते हैं n हुआ पद क्या होता है, an बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an दे रखा है आपको, a का मान पता है 3 है, d का मान निकाल दिया कितना है, यहाँ पर लिख देते हैं 15 माइनस 3 बराबर में 12। d का मान कितना निकाला हमने 12, और n का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो टोटल वैल्यू कितनी है 1, 2, 3, 4 में से 3 वैल्यू दे रखी है अपने को, और एक वैल्यू अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है, निकालनी है। तो an का मान 639 बराबर में a का मान 3 प्लस n का मान ज्ञात करना है माइनस में a, और d है आपका प्लस का 12। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं 639 बराबर में। अब देखिए 12 को डायरेक्टली जोड़ेंगे, इसमें 12 को क्या करेंगे n से गुणा करेंगे और 1 से भी गुणा करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट है हमारा, ब्रैकेट में जितनी भी संख्याएं होंगी इसमें सभी से गुणा करेंगे। तो हमारे पास आएगा 3 प्लस 12 को n से गुणा किया तो 12n माइनस 1 से गुणा करेंगे तो 12। 639 बराबर में कितना हो गया 12, 3 और माइनस में 12 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 9। यहाँ पर लिख देंगे 12n और माइनस में 9, क्योंकि जो बड़ी संख्या वो कैसी है ऋणात्मक है। अब जो माइनस का 9 है इसका पक्षांतरण कर सकते हैं, पक्षांतरण करेंगे, ये माइनस का है, पक्षांतरण करने पर कैसा हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, और पक्षांतरण करते हैं तो 639, ये माइनस का है तो इधर आके कैसा हो जाएगा प्लस का 9 बराबर में 12। ठीक है, 639 और 9 कितना हो जाएगा आपका 648, और 648 बराबर में कितना है 12n है। n का मान हमें ज्ञात करना है जो कि 12 के गुणा में है, तो 12 का क्या कर देंगे पक्षांतर करेंगे, गुणा में तो आ जाएगा भाग में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि n बराबर 648 बटे 12, और 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 पंजे 60 और 4 बार 48, तो 12 चौक 48। तो n का मान कितना है 54, n का मान कितना आ गया 54 54। तो हम यहाँ पर आगे लिखना भी है जो हम ज्ञात किया हमने कि अतः
एपी का कौन सा पद, 54वां पद, यहां पर लिखेंगे 54वां पद कितना होगा, 639 होगा। ठीक है, 54वां पद क्या होगा आपका, 639। अगर आप लोग सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है, तो जो आपका जो n का मान आया है उसको आप इस फॉर्मूले में रखें और n का मान निकाल लें। n का मान ये नहीं रखना आपको, n का मान निकाल लें और 639 आ गया मतलब आपका आंसर क्या है, सही है। करना नहीं है, केवल आप लोग निकाल कर देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ पर n का मान निकाला है वो सही है या गलत है। नोट करिए इसको। हम इसी फॉर्मूले से क्या करते जाएंगे, अलग अलग वैल्यू निकालते जाएंगे। किसी क्वेश्चन में प्रथम पद निकालेंगे, किसी में पदों की संख्या, किसी में हम सार का अंतर ज्ञात करेंगे और किसी में अंतिम पद या n का पद किसी में से ज्ञात करते हैं। नोट करिए। ये आपका एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। और अगला एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 6 कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। और समांतर श्रेणी आपको दी हुई है इसमें एग्जाम्पल नंबर 6 में कि जो एपी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, 7 13 19 और अंत में दिया हुआ है 205। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखिए ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या को किससे दर्शाते हैं भाई, स्मॉल n से। तो हमें ये क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे हम। क्या क्या दिया हुआ है, प्रथम पद a बराबर में कितना है आपका, प्लस का 7। ठीक है, 5.1 आप लोगों ने पढ़ ली है। अगर नहीं देखा वीडियो तो पहले उसको देखें, 5.1 करें, उसके बाद में 5.2 करें। तो 5.2 में प्रथम पद आपका a बराबर कितना है, 7 होगा। आगे देखें सार्ग अंतर, तो सार्ग अंतर d बराबर में कितना होगा, a2 - a1। 13 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा आपका, 13 में से 7 घटाने पर 6। बाकियों से देखेंगे तो भी हमारे पास कितना आएगा, ये मिलेगा कि समांतर श्रेणी दी हुई है, एक बार निकालना है सार्ग अंतर। आगे देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। और nवां पद, लास्ट का जो पद दिया हुआ हमें nवां पद कितना है, an बराबर में 205 और n का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें दिया हुआ है, उसी में से हम निकालेंगे कोई फॉर्मूला और क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो यहाँ से nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 जो में कितना होता है d, n माइनस 1 इंटू d। an है अपने पास, a का मान है, d का मान है, कौन सा मान नहीं है, n का मान नहीं है, जो अभी ज्ञात करना है। तो मान रखते हैं इसमें an आपका 205, a का मान है 7 और n का मान ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 और d का मान है प्लस का 6। अब समीकरण है, समीकरण को हल करना सभी को आ जाना चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन क्या होगी आपकी फास्ट होगी। तो यहाँ से 6 है, 6 को गुणा करेंगे n से पहले और किससे करेंगे,
बराबर में 7 और -6 कितना बचेगा, प्लस का 1, तो यहाँ पर लिखते हैं +1 और प्लस में 6n, a का पक्षांतरण कर देते हैं। लिखेंगे यहाँ पर पक्षांतरण करने पर याद आएगा आपका 205 - 1 बराबर में 6n, तो 205 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 204, तो 204 बराबर में 6n, n बराबर कितना हो गया 204 बटे 6 का पक्षांतरण कर दिया हमने, गुणा में था भाग में आ जाएगा, n बराबर में 6 का भाग देते हैं, 6 की 18 और 6 चौका 24। हमारे पास जो पदों की संख्या है वो कितनी है 34 है, तो लिख लेंगे इसमें अतः दी गई एपी या समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी 34 होगी। क्लियर है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसे हम अभी लास्ट क्वेश्चन किया था एग्जांपल, बिल्कुल उसी प्रकार से है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। नोट करिए इसको। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। आराम से समझिएगा इसको। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 में दिया हुआ है कि एक समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद है वो कितना है 12 है और 50वां पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 में जो दिया हुआ है पहले तो वो लिखते हैं तीसरा पद, और तीसरा पद हम कैसे दर्शाते हैं a3 से, कितना होगा, कितना दिया हुआ है 12, ठीक है। इसके अलावा 50वां पद ये हमें दिया हुआ है, कितना होगा 50वां पद, 50 बराबर में 106, और हमें ज्ञात करना है 29वां पद। तो 29वां पद होता है आपका 29, 29, ये क्या करना है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां से चलिए हल करते हैं, किस प्रकार से करेंगे देख लीजिए इसको, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है। तीसरा पद a3 है। अब a3 का हमने सूत्र पढ़ा था, हम जानते हैं कि जो a3 है आपका a3 बराबर कितना होता है a प्लस 2d होता है। तो a3 का मान रख देंगे कितना है 12 बराबर में a प्लस 2d, समीकरण नंबर 1। तीसरा पद आ गया, तीसरे पद से एक समीकरण बन गया हमारे पास। अब 50वां पद a 50 है, तो यहाँ पर आएगा a प्लस, अब 50 में यहाँ पर कितना आएगा 49, एक कम आता है और इंटू में d। a 50 का मान है 106 बराबर में a प्लस 49d और समीकरण नंबर 2। अब देखिए दो समीकरण हमारे पास आ चुके हैं, जो हमें दिया गया था उसी में से हमने समीकरण निकाले हैं, और यहाँ से अब इन दो समीकरणों को हल करना है। क्या करना है इसमें a और d, क्या ज्ञात करेंगे दो समीकरणों से a और d का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि जो पीछे वाले एग्जांपल थे उनमें हमें समांतर श्रेणी पहले से दी हुई थी, उसमें हम प्रथम पद ज्ञात था हमें पहले से, सातवां पद निकाल सकते थे, लेकिन इसमें केवल हमें तीसरा पद 50वां पद दिया हुआ है, दो पद दे रखे हैं किसी समांतर श्रेणी के, तो उसका प्रथम पद ज्ञात करो पहले, समांतर
अंतर ज्ञात करो और उसके बाद में जो पूछा गया है उस क्वेश्चन को हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण बना लिया हमने, ए और डी का मान निकालना, सबसे पहला काम हमारा यही है। तो दो समीकरण है, दो चर है हमारे, हल करेंगे, विलोपन विधि का उपयोग करते हैं। तो विलोपन विधि का उपयोग करेंगे तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर और घटाएंगे तो हमारे पास यह आएगा 106 बराबर में a प्लस 49b। दूसरा समीकरण क्या है आपका, पहला समीकरण 12 बराबर में a प्लस 2d, घटाते हैं चिन्ह बदल देते हैं, जो प्लस का उसका माइनस है तो माइनस उसको प्लस, ये प्लस का है ये प्लस का तो माइनस और ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो a से a कैंसिल हो गया, ऊपर वाला a प्लस का और नीचे वाला कैसा हो गया माइनस का। 49 माइनस 2 कितना बचेगा आपका 47b बराबर में 106 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर रहेगा 94 और d बराबर में कितना आ गया 94 बटे 47 और 94 में 47 का भाग देते हैं तो d का मान आ जाता है आपका 2। d का मान आ गया, ठीक है। d का मान उठाते हैं समीकरण 1 या 2 किसी भी में रखिए और a का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, d बराबर 2 रखने पर हमारे पास क्या आएगा 12 बराबर में a प्लस 2 इंटू में d का मान 2 है तो यहाँ से 12 बराबर a प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा और 4 के क्या कर देंगे पक्षांतरण, तो a बराबर कितना हो गया 12 माइनस 4 अर्थात a बराबर कितना आ गया 8। अब हमारे पास a का मान है, d का मान है, पूछा क्या गया है 29वां पद। अब 29वां पद क्या होता है, चाहे तो आप nवें पद के सूत्र में मान रखिए या फिर a 29 जो आपको डायरेक्ट आता है कि 29 है तो 28 आएगा d के साथ में गुणा में, तो वहां से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सूत्र लिखेंगे nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और यहाँ पर n बराबर कितना रखेंगे 29, तो क्या रहेगा हमारे पास 29वां पद और 29वां पद हमारे पास क्या आएगा a29 बराबर में a प्लस 29 माइनस 1 इंटू में d। तो 29 माइनस 1 कितना होता है 28, यहाँ पर लिख देंगे a प्लस 28 और बराबर में a29। यही समीकरण आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास a का मान है, हमारे पास d का मान है, दोनों रखेंगे और कौन सा पद निकालेंगे 29वां पद। चलिए a का मान कितना है 8, d का मान कितना है 2, रखते हैं इसमें a बराबर 29 बराबर में a का मान 8 प्लस 28 इंटू में d का मान है आपका 2, तो 28 इंटू 2 a29 हो गया 8 प्लस 28 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 56 और 56 में 8 जोड़ते हैं तो a29 कितना मिलता है आपको 64। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो लिख देंगे यहाँ पर अतः एपी का 29वां पद क्या आएगा 64 है या 64 होगा। क्लियर है, एक बार समझ लीजिए, इसको दोबारा समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कैसे करना है। तीसरा पद दे रखा है आपको, 50वां पद दिया हुआ है, तो तीसरे पद से इसको समीकरण बनाएंगे a प्लस 2d होता है तीसरा पद जो कितना आपका 12 है, तो 12 समीकरण नंबर a। दूसरा देगा आपको 50वां पद, तो 50वें पद के लिए समीकरण क्या होगा a50 बराबर a प्लस 49d और 49d है, a50 का मान कितना है 106, तो समीकरण नंबर 2 आ गया हमारे पास। दो समीकरण है, दो हमारे पास अज्ञात राशि है a और d, उनका मान ज्ञात करेंगे। उसके लिए विलोपन विधि लगाई हमने, आप प्रतिस्थापन विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। तो विलोपन विधि लगाने पर हमारे पास d का मान कितना आ जाएगा 2 आएगा और जो d का मान आ गया उसको समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी भी समीकरण में रख करके आप क्या कर सकते हैं a का मान निकाल सकते हैं, तो कितना आएगा 8।
समीकरण 1 में मैंने d बराबर 2 रख दिया है, और a का मान कितना आ गया प्लस का 8। तो यहाँ से nवां पद अर्थात 29वां पद निकालते हैं, जो क्या होता है आपका a प्लस 28 की nवें पद के जो सूत्र है उसमें भी आप n बराबर 29 रख के ये समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, अगर याद नहीं है तो, और अदरवाइज ये आपको याद होना चाहिए। तो हमारे पास a29 बराबर a प्लस 28d है। a और d का मान a बराबर 8 और d बराबर 2 रखने पर हमारे पास जो 29वां पद आएगा वो कितना होगा आपका 64। ठीक है, नोट करिए इसको। और इन्हीं एग्जाम्पल को आप एक बार दोबारा से करने की ट्राई करें, ताकि आपको क्लियर हो जाए आसानी से, अच्छी तरह आपको ये क्लियर हो जाने चाहिए, आपको समझ में आने चाहिए। क्योंकि एक्सरसाइज 5.2 में बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 5.2 ही नहीं बल्कि यही क्वेश्चन आपको करने हैं, तो इनको आप बार बार प्रैक्टिस करें। 5.2 में से जो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं उनको करें। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।